सूर्य अस्त हो रहा है और गांव पर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई है। आर्षि वेदांत के चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। अर्जुन, जो कुछ सवालों से घिरा हुआ है, आर्षि के पास पहुंचता है। अर्जुन, आर्षि के पास आते हुए, हे ज्ञानी ऋषि, मैंने आपके ज्ञान के बारे में सुना है। मैंने बहुत दूर दूर तक यात्रा की है, लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ नहीं आती। ब्रह्म का असली स्वरूप क्या है? क्यों कहा जाता है कि यह हमारी समझ से परे है? आर्षि वेदांत मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बहुत पुराना है। बहुतों ने यह सवाल किया है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। ब्रह्म न तो एक विचार है, न ही कोई रूप। यह हर वस्तु में विद्यमान है, लेकिन उससे परे भी है। यह वो सत्य है जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं। अर्जुन संशय के साथ, लेकिन आर्षि, यदि ब्रह्म समझ से परे है, तो मैं इसे कैसे जान सकता हूँ? मेरा दिल सत्य को चाहता है, लेकिन जितना मैं खोजता हूँ उतना ही खो जाता हूँ। ऋषि वेदांत, तुम्हारी उलझन स्वाभाविक है अर्जुन। मानव मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि वह उत्तरों की खोज करे, लेकिन ब्रह्म को जानने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा मस्तिष्क स्वयं एक आवरण है जो सत्य को छिपाता है। तुम्हें उस आवरण के परे देखना होगा। दृश्य 2, कमल का पाठ। ऋषि वेदांत पास के तालाब की ओर इशारा करते हैं, जहाँ एक कमल का फूल शांति से तैर रहा है। ऋषि वेदांत, क्या तुम वह कमल देख रहे हो? यह कीचड़ से उगता है, फिर भी इसके पंख पानी की गंदगी से अछूते रहते हैं। कमल पानी की गंदगी से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म हर वस्तु में है, लेकिन संसार की भ्रांतियों से अप्रभावित रहता है। अर्जुन, लेकिन आर्षि, कमल तो कीचड़ से निकलता है, क्या यही संसार की भ्रांति नहीं है? अर्षि वेदांत, हाँ अर्जुन, संसार भ्रम से भरा हुआ है, फिर भी ब्रह्म उसी में है और उससे परे भी। जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठता है, वैसे ही तुम्हें संसार की मोह माया से ऊपर उठना होगा। जब तुम जीवन की भ्रामकताओं और जुड़ावों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम ब्रह्म का अनुभव करोगे, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, चाहे तुम उसे देखो या न देखो। दृश्य 3, अटैचमेंट्स का परीक्षण। अर्जुन अब समझने लगता है, लेकिन फिर भी उसे संघर्ष होता है। उस रात वह गांव के चौक में माया से मिलता है, जो अपनी सरलता और आस्था के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुन उदास होकर, मैं ब्रह्म के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं संसार से कैसे विमुक्त हो सकता हूँ? मुझे परिवार, संपत्ति और अपने लक्ष्यों से गहरा जुड़ाव है। मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? माया मुलायम मुस्कान के साथ, तुम मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम असल में संसार से नहीं, उसके विचारों और धारणा से जुड़े हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। संसार हर पल बदलता रहता है, पर तुम्हारा असली स्वभाव अपरिवर्तित और शाश्वत है। ब्रह्म वही शाश्वत और असीम है। अगर तुम जीवन की धारा को स्वीकार कर सको, यह जानते हुए कि सब कुछ अस्थायी है, तो तुम शांति पा सकोगे। दृश्य 4, आत्मज्ञान का क्षण। अर्जुन उस रात नदी के किनारे ध्यान करता है, माया के शब्दों पर विचार करते हुए। चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है और वह एक गहरी शांति का अनुभव करता है। उसे अब यह समझ में आता है कि विरक्ति का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसे स्वीकृति देना है। अगले दिन वह आर्षि के पास लौटता है। अर्जुन नई समझ के साथ, आर्षि वेदांत, अब मुझे समझ में आ गया है। ब्रह्म एक विचार नहीं है जिसे केवल समझा जा सके। यह अनुभव किया जाने वाला सत्य है। यह शांति, प्रेम और ज्ञान का स्रोत है। अब मैं जानता हूँ कि ब्रह्म को जानने के लिए मुझे केवल सोचने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह अनुभव में, मौन में है। यह हर जगह है और मुझे इसे पहचानने की आवश्यकता है। आर्षि वेदांत, बहुत अच्छा अर्जुन, तुमने सही समझा। मन एक दर्पण की तरह है जो संसार को दर्शाता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो यह आत्मा की वास्तविकता, ब्रह्म को दर्शाता है। जब तुम अपने अस्तित्व के झूठे अहंकार से परे देखोगे तो तुम सच्चाई को जान पाओगे। दृश्य 5, उपदेश का सार। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आर्षि वेदांत उनके साथ अंतिम उपदेश साझा करते हैं। दार्शी वेदांत, याद रखो, ब्रह्म कहीं दूर नहीं है। ये तुम्हारे भीतर है, हर जीव में है। ये वही शाश्वत सत्य है। जब तुम अस्थायी चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दोगे, तब तुम शांति और संतुलन पा सकोगे। ब्रह्म को जानने का सरल तरीका यही है, संसार के भ्रम से परे जाकर सत्य को अनुभव करना। गांव वाले गहरी सोच में डूब जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट जाते हैं।
अर्जुन अब शांतिपूर्ण महसूस करता है। माया दूर से उसे देखती है, एक शांत मुस्कान के साथ। कहानी का उपदेश: ब्रह्म का असली रूप किसी बाहरी वस्तु में नहीं है। इसे जानने के लिए हमें अपनी मानसिक आस्थाओं और अटैचमेंट्स से मुक्त होना होगा और सत्य को सीधे अनुभव करना होगा। जीवन के भ्रम से परे हम ब्रह्म को केवल तभी देख सकते हैं जब हम अपने अहंकार और अस्थायी जुड़ावों से ऊपर उठें।